So now we are continue our journey towards विकलो नेशनल पार्क। और जो अभी हमारा जाते हुए जो पहला स्टॉप हम लोग करेंगे वो होगा ग्लैन मैकनेस वाटरफॉल पे। और इट्स लुकिंग रियली स्टनिंग, जितना मैंने उसको वीडियोस में या इमेजेस में देखा है कि ग्लैन मैकनेस वाटरफॉल इज़ रियली अमेजिंग। सो नाउ वी फर्स्टली गो देयर ग्लैन मैकनेस वाटरफॉल, और फिर वहाँ से आगे हम लोग दोबारा ड्राइव करेंगे और फिर जाएंगे विकलो नेशनल पार्क टुडे। और ये माउंटेन्स, इनके ऊपर कोई ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह नहीं थे, बट द व्यू इज़ रियली ऑसम फॉर नाउ, और एवरीथिंग इज़ गोना बी द परफेक्ट। और अभी बस थोड़ी देर में ही हम लोग यही कोई 5-10 मिनट में ग्लैन मैकनेस वाटरफॉल पहुंचने वाले हैं। और द व्यू इज़ रियली चेंजिंग व्हेन वी आर जस्ट नियर ग्लैन मैकनेस वाटरफॉल। सो फाइनली आई एम हेयर एट द ग्लैन मैकनेस वाटरफॉल, और इसका व्यू कितना ही स्टनिंग है, आई डिडंट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। और ये है पीछे पार्किंग थी जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क किया, और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ग्लैन मैकनेस वाटरफॉल पे। और ये इसके आगे वाटरफॉल है प्रॉपर, और ये विलेज है। इशू ये हुआ है कि जब लास्ट टाइम जो मैंने वीडियोस में देखा था उस टाइम पे ये फेंसिंग नहीं थी, बट अब मेजर इशू ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रॉपर बोर्ड लगा दिया है कि ये अब प्राइवेट जगह है। सो अगर हम लोग इसके अंदर जाएंगे ज़्यादा, सो इट विल बी कंसिडर एज अ ट्रेस पासिंग। सो आई डिडंट गो इनसाइड, मैं जस्ट ऊपर से ही जाऊँगा अभी, और विल सी। और ये आ गए हम लोग फेंसिंग से थोड़ा सा अंदर, और ये सामने से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, बट ये वाटरफॉल यहाँ से आगे इस पॉइंट से नीचे बहती है। और यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, लाइक आर वी एबल टू सी इट फ्रॉम हेयर, नॉट, सो नो, देर इज़ नो वे। और वो जो पर्सन जा रहा है वो बेसिकली इस विलेज में जा रहा है, कि नीचे विलेज है, और पहले ये रास्ता खुला हुआ था, बट अब गवर्नमेंट ने ये रास्ता प्रॉपरली बंद कर दिया और बाकायदा बाहर बोर्ड लगा दिया। सो अब यानी कि सिर्फ ऊपर से हम लोग देख सकते हैं इसको, और स्टिल ऊपर से भी इट्स रियली ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस है। और ये सामने विलेज वगैरह, इट्स सुपर नेचुरल। और अब हम लोग इसके बाद चलते हैं, ये जो सामने हमें जंगल नज़र आ रहा है, और ये हम लोग क्रॉस करके आ गया जंगल में। मैंने कहा कि जंगल भी देख लें इनका कैसा है, क्योंकि इनके साइड पे जब हम लोग इस जर्नी की तरफ आ रहे थे तो काफ़ी जगह पे इस किस्म के जंगल हैं। सो मैंने ये जस्ट क्रॉस किया जो वाटरफॉल आगे जा रहा है, और ये हम लोग आ गए इसके जंगल की तरफ, और इट्स रियली डेंस। और ये देखने में तो नहीं लग रहा, बट नीचे अगर पाँव भी रख रहे हैं तो वो पाँव भी ज़मीन के अंदर जा रहा है, कि ये नीचे से इसकी सरफेस बिल्कुल सॉफ्ट है। और बट ओवरऑल इट्स रियली डेंस, और आपको अपनी ही आहट सुनाई देती है यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और आप अपनी ही आवाज़ सुन रहे हैं। एंड नाउ वी कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स विक्लो नेशनल पार्क। और सेंटर में क्योंकि ये आता है ग्लैन मैकनेस वाटरफॉल, सो इट्स गुड फॉर स्टे for some time, around 30 minutes or an hour, and then we continue our journey towards Wicklow National Park. एंड फाइनली ये विक्लो नेशनल पार्क की हम लोगों को लेक और रिवर नज़र आ रही है। और अब यहाँ से यानी कि ये विक्लो नेशनल पार्क ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया हुआ है। ये इसके साइड पे प्रॉपर ट्रैक्स हैं, और अभी थोड़ी देर में मैक्सिमम कोई 5 मिनट में हम लोग विक्लो नेशनल पार्क की पार्किंग में पहुँच जाएंगे, और वहाँ पे चल के फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा है। क्योंकि विक्लो के अंदर अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है, सो इट्स द विक्लो नेशनल पार्क। और ये हम लोग आ गए हैं पार्किंग से विक्लो नेशनल पार्क के अंदर, और ग्रीनरी हो, ट्रीज़ हो, और लेक साइड व्यू, इट्स रियली अमेजिंग, इट्स सुपर नेचुरल। वट आ व्यू, वट आ व्यू, कि ये क्या ही व्यू है भाई, कि दो तरफ पहाड़ हैं और सेंटर में एक प्रॉपर लेक झील जा रही है आपकी, और ऊपर से आसमान चेक करो यार, क्या ही कमाल का व्यू है। और कैमरा तो इसको कैप्चर ही नहीं कर पा रहा, लाइक कैमरे में बार बार फोकस करना पड़ रहा है, बट जब आप इसको नेक डाई से देखते हैं तो सो इट्स सुपर नेचुरल। और आई कांट एक्सप्लेन कि क्या ही फील है इस जगह की भाई, क्या ही फील है, कि वाकई अगर विक्लो को कहते हैं कि इट्स दी नेचुरल
ट्रेयर कि अगर डबलिन के करीब आपने किसी जगह पे जाना है और जो फुली नेचुरल वाइब भी दे, आपको एक अच्छी एटमॉस्फेयर भी फील हो, सो विक्लो इज़ द प्लेस जहाँ पे आप जा सकते हो और इट्स रियली अमेजिंग। बट द इशू इज़ कि अभी बज गए हैं रात के 8 और दिन क्योंकि डूबने वाला है, और इसका इशू ये है कि इससे ज़्यादा जो खूबसूरत जगह है वो यहाँ से सारे ट्रैक्स हैं जो कोई 2 घंटे के डिफरेंस पे या कोई 3 घंटे के डिफरेंस पे है, तो अभी हम लोग ट्रैक कर नहीं सकते, वरना इनकी मज़ीद लेक्स भी हैं जो इन माउंटेंस को क्रॉस करके हैं और वो ट्रैक्स बहुत खूबसूरत हैं। बट द टाइम इज़ लाइक 8 बजे हैं और अभी ये बंद होने वाला है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज आई हुई थी जब हम आए थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम जो आज की इसकी टाइमिंग है ओपनिंग वो सिर्फ 9 बजे तक है, क्योंकि 9 बजे के बाद ये बंद हो जाएगा। सो कोई भी ट्रैक करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉसिबल ही नहीं है। सो ट्रैकिंग के लिए आई विल अगेन कम हेयर, और वो किसी और दिन मैं टाइम निकालूंगा कि ट्रैक के लिए अगर आपने आना हो तो आप सुबह 9 या 10 बजे आएँ, ताकि आपके पास अगर आपने 2-3 घंटे का ट्रैक करना है तो आप 2 घंटे जाने के 2 घंटे वापस आने के, और आपके पास मोर देन इनफ टाइम हो कि आप वो ट्रैकिंग भी कर लें, उसके बाद रेस्ट भी कर लें और देन वापस आके सो आप कंफर्टेबल हो के हर चीज़ को मैनेज करें। क्योंकि अगर आप थोड़े से टाइम में ट्रैक करेंगे तो वो आपको थका देगा, तो आप इंजॉय नहीं कर सकते। सो इन्जॉयमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास टाइम हो। And from me, Wicklow National Park is highly recommended to everyone if you go with your family. If you want to do some trekking, so it's highly recommended. But for trekking, you make sure you have enough time, like for you have the minimum buffer of around 6-7 hours. And और अब टाइम है वापस घर जाने का, क्योंकि यहाँ पे 8 बज गए हैं और सूरज अभी भी है, क्योंकि समर्स बैन के दिन लाइक सूरज जो है वो 10 बजे के करीब ग्रूब होता है. सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय and hopefully I will meet you in next video. So this day is really full of fun, happiness, and it just gives you one of the most beautiful sides of the island.